जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 3 जनवरी 2016। गुरु जी की सारी संगत को वर्ष 2016 की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम इसी तरह अपना हर साल गुरु जी के साथ मनाते रहें, थोड़े खट्टे थोड़े मीठे अनुभवों के साथ अपने हर साल को गुरु जी को समर्पित कर इस जीवन लीला का आनंद लेते रहें। हर एक संगत की झोली खुशियों से भरी रहे, यही गुरु जी से अरदास है। गुरु जी अपनी संगत को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। हमें भी खुश रहना सीखना होगा। जो जहाँ है उसी में वहाँ खुश रहे। खुशियाँ हमारे हर तरफ बिखरी हुई हैं। हमारी जो चीज़ हमें नहीं मिल पाई, हम उसी का ही गम मनाते रहते हैं और आसपास जो खुशियाँ बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करने को तैयार हैं, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सब कुछ हमारी सोच का ही नतीजा है। जो हमारे साथ अभी नहीं है उसका नहीं होना ही अच्छा है हमारे लिए। यदि ये हम समझ लें तो जो अभी हमारे साथ है उसको खुशियां देना और उससे खुशियां लेना सीख जाएंगे हम। पहले हमारे जीवन के साथ क्या होता रहता था उस भूतकाल को हम नहीं जानते, पर आज जब हम गुरु जी के साथ हैं तो हमारे साथ होने वाली हर घटना उनकी रजा से ही है। कुछ भी इत्तफाकन नहीं है यहाँ। दुख यदि हमें है कोई तो उसे काटना जरूरी है हमारे लिए, तभी आएगा, नहीं तो गुरुजी के लिए कहाँ मुश्किल है हमारे दुख को दूर करना। वो हर दुख में भी ये एहसास दिलाते रहते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी सोच को सही दिशा देनी है, फालतू सोचना ही बंद कर देना है। गुरुजी हमारी सोच को ही देखकर हमें ब्लेस करते हैं। हम कभी भी गलत सोचें देखें किसी के लिए भी तो गुरुजी अच्छी चपेट लगाते हैं। यदि एक संगत सेवादार बन जाता है तो उसकी सोच को सदैव पॉजिटिव ही रहना जरूरी है। अपना 100% दिए बिना हम सेवादार नहीं बन सकते। यदि एक संगत के लिए भी मन में कोई दुर्भावना आई तो हम यहाँ सेवा से चूक गए, हमारी सेवा काउंट नहीं होगी। हमारे गुरुजी सख्त मास्टर जरूर हैं, पर साथ ही साथ करुणा निधान भी तो हैं। जैसे ही हम सेवादारों से कोई गलती हुई कि तुरंत की तुरंत समझा देते हैं। गुरुजी नहीं चाहते कि हम वो गलती बार बार करके जो मेहनत से अपने कर्म कटवा रहे हैं उसमें कोई कमी कर बैठे। एक छोटा सा वाकया शेयर करती हूँ जो किसी संगत ने कल शेयर किया। एक संगत आंटी मंदिर लंगर सेवा में रोटी प्रसाद बना रही थी। एक रोटी थोड़ी कच्ची सी थी। उन्होंने उस रोटी को लंगर में इस सोच के साथ डाल दिया कि क्या फर्क पड़ता है, इसे संगत को ही तो खाना है। उसी रात जब उन्हें लंगर मिला तो उसमें एक रोटी बिल्कुल कच्ची, या तो कह सकते हैं कि बिल्कुल गीले आटे के रूप में थी। आंटी को उनकी गलती समझ आ गई कि हर निवाला उन्होंने गुरुजी से माफी मांगते हुए खाया। ये तो है गुरुजी की लीला। देर नहीं करते अपने सेवादारों को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए। एक और वाकया, हम सबने कई बार देखा होगा कि कई संगत जब अपने साथी और संगतों के साथ लंगर करती हैं तो वो इस बात को भूल जाती हैं कि उन्हें कुछ तो सलीके से खाना जरूरी है, जिससे कि बाकी तीनों को उनके खाने के तरीके से परेशानी ना हो। ऐसे ही किसी संगत के खाने के तरीके से परेशान एक संगत जो वहाँ सेवादार भी हैं अपने लंगर का इंतजार कर रहे होते हैं। बगल में उस संगत को देखकर मन में सोचा कि इसके साथ तो कभी भी लंगर नहीं खाना है। ऐसे तो नॉर्मली ऐसे संगत को एक संगत वाली ही प्लेट दी जाती है, पर उस वक्त इन्हें 2 संगत वाली थाली दी गई और साथ में शेयर करने को कहा और उसी संगत को साथ बिठा दिया गया। गुरुजी की मर्जी क्या है ये समझने में देर नहीं लगी। माफी की, अरदास कर प्रेम से इन्होंने लंगर खाया, पर सबक तो मिल ही गया था। गुरुजी हम सभी संगत का नजरिया पसंद या नापसंद के संदर्भ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। हमारे सामने जो भी आए उसे हम सहज भाव से स्वीकार करें। हम संगत हैं, हमें हर किसी को अपना ही अंग समझकर स्वीकार करना है। जिसकी आदतों में जो गलत है वो उसे ठीक करने दें। हम तो बस अपने को और सहज और भी विनीत बना लें।
हम संगत को भी अपने में सुधार करना जरूरी है। जब संगत को ये मैसेज मिलता है कि लंगर खाने से हमारे कर्म कटते हैं, हमारी बीमारी खत्म हो जाती है, तो कई संगत ये समझती हैं कि जो लंगर मिलता है उसमें से ज्यादा खाकर ही ब्लेसिंग्स ले लें। जो लंगर 4 लोगों के लिए दिया गया है उसे 4 बराबर भागों में बांटकर खाने की समझ हम में क्यों नहीं है? ये बात किसी स्कूल में थोड़ी ही सिखाई जाएगी। जब हम इस तरह से खाते हैं, किसी और के लिए सब्जी या दाल प्रसाद नहीं छोड़ते, यानी हमारे कारण बाकी तीनों को सही तरीके से लंगर खाने को नहीं मिल पा रहा है, अब क्या ब्लेसिंग्स पाएंगे हम ऐसे अपने बर्ताव के बाद? इतनी समझ तो हम सभी में होनी चाहिए कि किसी के हिस्से की ब्लेसिंग्स को खाकर हम अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स नहीं पा सकते। ऐसे ही कुछ नज़ारे तब देखने को मिलते हैं जब कोई संगत जिसकी पसंद या नापसंद इतनी हावी है कि वो 4 संगत के साथ लंगर खाने तो बैठते हैं, पर थाली से सिर्फ वही खा लेते हैं जो उन्हें ठीक लगता है, जैसे कि हलवा ही पूरा खा जाएंगे। वो सोचना भी नहीं चाहते कि बाकी 3 क्या खाएंगे। हम भगवान के दर पर बैठे हैं, उतनी दूर से ही आए होते हैं, पर संसार के सबसे बेसिक बात जो भी मिला है उसे बांट कर खाना है, इतना भी नहीं समझते। तो क्या कर रहे हैं हम बड़े मंदिर में? जितना खर्च करके पहुंचे हैं वहां, उतने पैसे से हम अपने घर पर ही 56 भोग बनवाकर खा लें। ऐसी ही समस्या तब आती है जब हम में से किसी संगत की रोटी प्रसाद खाना बाकी है और हम अपना रोटी प्रसाद खाकर बचे हुए दाल और सब्जी प्रसाद को भी चम्मच से खाना शुरू कर देते हैं। ये सही है कि हमें लंगर नहीं छोड़ना है, पर बाकियों का खाना खत्म करने का इंतजार तो करना ही है। ऐसे ही कई बार देखने को मिलता है कि हम प्लेट को ऐसे चाटने लगते हैं उंगलियों से जैसे प्लेट ही खत्म कर जाएंगे। गुरुजी ने जब कहा कि लंगर खत्म करके ही जाना है, उसमें हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, तो उन्होंने हमारे भाव पर महत्व दिया। हम किस भाव से खा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लंगर यानी अनाज की कितनी वैल्यू करनी है ये भी गुरुजी इससे सिखा रहे हैं। आज गुरु संगत किसी पार्टी में भी जाती है तो वो अपने प्लेट में उतना ही खाना लेती है जितना खा सके, क्योंकि उसे पता है कि आज यदि यहाँ खाना बर्बाद किया तो लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, पर हमारा गुरु तो सब कुछ देख रहा है। क्या जवाब देंगे हम अपने गुरुजी को? लंगर की हर बूंद हमारे लिए अमृत है, यदि हमारे भाव भी वैसे ही हों। पर जब हम इस भाव से लंगर करते हैं कि हम इसे खाएंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, तो बस हम गिनती ही करते रह जाते हैं और कुछ समय के बाद कह उठते हैं कि इतनी बार लंगर खाया पर हमारी समस्या तो हल हुई नहीं। कैसे ब्लेसिंग्स लेंगे हम जब तक हर चीज को नियम समझकर करते जाएंगे? गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं है। यदि हम इंसान बेसिक नियमों को मानते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं तो बस वही काफी है। गुरुजी फूल सजाने और जोत जलाने से नहीं आते, उन्हें हम शुद्ध भाव से कहीं भी याद करें तो वो वहां पहुंच जाते हैं। गुरुजी हमारे अंदर को शुद्ध करना चाहते हैं। जानता हर कोई है कि क्या करना सही है, फिर भी एक दूसरे से पूछता रहता है कि क्या सही है, क्योंकि हमने अपनी सारी सोच को दूसरे की कॉपी करने के लिए या दूसरे के निर्देश को मानने में लगा दिया है। यदि कॉपी ही करनी है तो हम सत्संग करने की नकल करें। गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए जो भावना जरूरी है उसको कॉपी करें, तब तो हम स्मार्ट हुए। अब भी क्या पहनना है, क्या दिखाना है, उसी में कॉपी करते रह गए तो घाटे में ही रहेंगे। गुरुजी के लिए रोना सीखें, दूसरों को खुशी देकर खुश होना सीखें और इस खुशी को गुरुजी की आंखों में देखें। तब तो हमने सही नकल करनी सीखी, वरना तो सब बेकार है। गुरुजी को कुछ नहीं, हमारे शुद्ध भाव चाहिए बस। गुरुजी हर वक्त हमारे साथ ही हैं। जय गुरुजी।